हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। बंगाल में बीजेपी का विरोध करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विरोध करते हुए किसान जो पहुंचे थे वहां पर किसान आंदोलन और राजनीतिक कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में जब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो टीएमसी के सांसद ने उनका स्वागत किया था। बता दें, राकेश टिकैत को कोलकाता के एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए टीएमसी की सांसद डोला सेन पहुंची और ये वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है। इस वीडियो से इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि डोला सेन ने उनका स्वागत किया। डोला सेन ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन को टीएमसी का पूरा समर्थन है, जिस पर दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यह कहा कि राकेश टिकैत की पोल खुल गई है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, दुनिया का ठेका लेने की कोशिश ना करें। साथ ही उन्होंने कहा, पत्थर पर सिर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करें तो किसानों का भी फायदा होगा, इसमें यूनियन का भी फायदा होगा। बाकी वहाँ पत्थर से सर मारने से कोई फायदा। तो फिलहाल किसान आंदोलन का टीएमसी का क्या कनेक्शन है, ये जो सामने आ रहा है वीडियो, इसको लेकर सवाल आपको बता देते हैं जिन पर आपको अपनी राय देनी है। बंगाल में और कितना खेला होवे, क्योंकि टीएमसी के मुख्यमंत्री, हालांकि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, लेकिन टीएमसी की ओर से हैं ममता बनर्जी, तो उन्हीं का ये नारा है खेला होवे। और ऐसे में सवाल यही है कि बंगाल में और कितना खेला होवे। टिकैत टीएमसी का क्या है कनेक्शन? क्या आपको कोई कनेक्शन लग रहा है टिकैत और टीएमसी के बीच? क्योंकि टीएमसी की सांसद लेने पहुंची और ये कहती हुई सुनाई दी है वहां पर कि ममता बनर्जी नहीं आ सकी, लेकिन मैं आई हूं, हम लोग किसान आंदोलन के पूरी तरह से समर्थन में। हालांकि आपको बता दें, विपक्षी पार्टियों का समर्थन किसान आंदोलन को शुरू से मिल रहा है और अब खुले तौर पर सामने आकर भी विपक्षी दल जो है किसानों को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वाकई किसानों के बारे में सोचकर यह समर्थन दिया जा रहा है या फिर चुनावी फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत कहीं राजनीतिक पार्टियों का मोहरा तो नहीं बन रहे? आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं। किसान आंदोलन की मंशा पर सवाल अब उठने लगे हैं कि किसानों के हक की बात के लिए ये सब हो रहा है या फिर राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है। तो सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कि किसान आंदोलन का आपको क्या लगता है, जो चुनाव 5 राज्यों में है, कितना असर उन पर होगा? तो सवाल आपको बता दिए जा चुके हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा चुका है, इसी नंबर पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। 2 नंबर इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। बंगाल में और कितना खेला होवे, क्योंकि टीएमसी कह रही है खेला होवे, आखिर कितना खेला होवे? राकेश टिकैत कहीं राजनीतिक पार्टियों का मोहरा तो नहीं बन रहे? क्योंकि क्या लगता है, जो विपक्ष साथ दे रहा है किसान आंदोलन का, किसानों का, वो सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए, क्योंकि चुनाव है, ऐसे में राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल भी पहुंचे, 2 दिन उन्होंने। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ करण सिंह जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। राजनीतिक पार्टियों का मोहरा तो नहीं बन रहे राकेश टिकैत? ना जी बिल्कुल नहीं, किसान शांति पूर्वक बैठे हैं, कोई राजनीति का मोहरा नहीं। कुछ तो लोग टीएमसी की सांसद लेने पहुंची है, तो क्या लगता है, क्योंकि वहां पर टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, बीजेपी को वोट ना दे, बीजेपी के खिलाफ वोट करे, ये बात तो साफ तौर पर राकेश टिकैत कह रहे हैं। विपक्ष में भले ही किसी को भी वोट दे, लेकिन टीएमसी सांसद का उन्हें रिसीव करने पहुंचना, तमाम आरोप लग रहे हैं। केवल बीजेपी को, किसी पार्टी को तो नहीं करने कि उसको दो वोट। जो नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से करण जी कहा गया है कि पत्थर पर सर मारने से कोई फायदा नहीं। चले, संपर्क लगता है टूट गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल जो आपको दिख रहे हैं, इन सवालों पर आपको अपनी राय देनी है। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके मन में है वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस नंबर पर आपको फोन करना है। यही आपका
हमसे जुड़ने का माध्यम है। 2 नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सवाल लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, इन पर आपको राय देनी है। देखिए, राकेश टिकैत जो है पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां जहां चुनाव है वहां वहां जाएंगे। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का समर्थन शुरू से मिल रहा है और बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत साफ तौर पर हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी बन रहा है कि राजनीतिक पार्टियों का मोहरा तो नहीं बन रहे। टिकैत और टीएमसी का कनेक्शन क्या है, ये भी सवाल है। किसान आंदोलन की मंशा पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी आपको दिखाया, जिसमें टीएमसी के सांसद किसानों को लेने पहुंची। लेकिन आपको बता दें, विपक्ष का समर्थन तो शुरू दिन से मिल रहा है, खुले तौर पर अब मिलना शुरू हो गया है और पूरा विपक्ष एक साथ है बीजेपी के खिलाफ किसानों के समर्थन में। लेकिन बीजेपी की ओर से जो कहा जा रहा है कि किसान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं। एक दर्शक इसी बीच ओमपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी ओमपाल जी, क्या लगता है आपको, राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बन रहे राकेश टिकैत? मेरे को लगता है कि भाजपा ये पूछा जाए कि भाजपा का किसानों का क्या नाता था, क्या कनेक्शन था जो हमने इसको वोट दिए हैं, भाजपा को दिए हैं। देश बर्बाद करने के लिए वोट दिए हैं, वो देश को बचाने के लिए वोट दिए हैं। किसानों को बर्बाद करने के, बैंक भी प्राइवेट, लाल किला भी किराए पे दे चुका, रेल भी प्राइवेट, और बिहार बंगाल में चले गए तो क्या किया इन्होंने, गलती की है। किसानों को जगाने गए हैं, किसान सोए हुए थे, ये भाजपा को हराने नहीं गए। उन्होंने कहा कि वोट किसी को भी दो, भाजपा को मत दो, चलो ठीक है, खिलाफ है। तो ये दर्द क्यों हो रहा है भाजपा के? अब चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए एक और दर्शक तारा सिंह इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए राय। हाँ जी जी तारा सिंह, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी आवाज मिल रही जी, मैडम जी। क्या लगता है आपको, जो वीडियो सामने आया है, क्या लगता है कहीं किसानों को मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा? नहीं, किसान पे अपनी चल रहे, अपनी खेती पे चल रहे हैं, किसान पे अपने खेती पर निर्भर है। हाँ जी, क्या लगता है कि किसान आंदोलन की जो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि बातचीत के लिए हम भले तैयार है, लेकिन किसानी बातचीत के लिए अब नहीं आ रहे। वो सिर्फ एक ही मांग पर अड़ गए हैं कि कानूनों को रद्द करो और एमएसपी पर कानून बनाओ। कानून बनाया सरकार ने, किसानों के विरुद्ध कानून बनाया है, किसान भी बहुत सियाने हो चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल, आज के वक्त में किसान समझदार है और अपने भले बुरे की बात समझ सकता है, तो भला और बुरा सरकार की ओर से कानून लेकर आए गए हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें वो कानून समझ में नहीं आ रहे। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि वो कानून बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन को तो आज 100 दिन से काफी ऊपर हो गए हैं, करीब 110 दिन किसान आंदोलन को हो गए हैं। और ऐसे में समाधान ना निकलना, और अब राजनीतिक पार्टियों को जब किसान आंदोलन की ओर से समर्थन दिया गया है, तो उसके ऊपर भी लगातार बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। नंबर इस वक्त आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 2 दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं 2 नंबरों पर फोन करना है, जिस तरह से बाकी के दर्शक हमें फोन कर रहे हैं। प्रताप सिंह इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, मैंने फौजी फोन किया है, जब भी ये मुद्दा आता है मैं हर बार फोन करता हूँ और अपना राय देता हूँ, और आज भी मेरी राय यही है कि ये जो किसानों का आंदोलन किसान आंदोलन ही नहीं रहा, इसका राजनीतिक हो गया है। और शुरू से ये स्टार्टिंग में सही था, यहाँ टिकैत जी कहते थे हमारे यहाँ राजनीति वाले कोई नहीं आएंगे हमारे मंच पे, मुझे सही था। लेकिन इसके बाद में धीरे 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 सारे राजनीतिक लोगों वहाँ पहुँच गए और इसको कैप्चरिंग कर लिया। अभी पूरा राजनीतिकरण हो गया है, और ये जो दूसरी पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही है वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं। तो इसमें नुकसान किसानों का है, क्योंकि किसान अपना जो मेन मुद्दा है उसको भूल के राजनीति में लग गए। पश्चिम बंगाल में गए, वहाँ टिकैत जी को कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और वो वहाँ पे जाके कह रहे हैं बीजेपी को हरा दो, बीजेपी को हरा दो। तो ये तो एक राजनीति के अंतर्गत ही है,
बाकी ये किसान आंदोलन तो रहा ही नहीं है। ये सारी ये विपक्षी पार्टियां जो है वो किसानों का नुकसान करने पे तुली हुई है बस, इसीलिए तो किसान बात करने के लिए तैयार नहीं है कृषि मंत्री के। लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए सरकार बीजेपी की है, अगर बीजेपी नहीं सुन रही है, ऐसे में विपक्षी दल अगर किसानों के साथ आ रहा है तो किसान तो यही चाहेंगे ना कि विपक्षी दल के साथ मिलकर अपनी बात मनवा सके, अपने आंदोलन को और मजबूत कर सके। नहीं मैडम, लेकिन ये जो आंदोलन है इसका निराकरण तो बातचीत करने के ऊपर ही है। ये जब ही सफल हो पाएगा, जब तक बातचीत नहीं होगी जब तक तो अब ये तो खाली एक जबरन की जिद है कि नहीं साहब कानून हटाओ, बात करना ही नहीं हमको तो कानून हटाओ। तो कानून कैसे हटेगा? एकदम थोड़ी हटेगा। गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है, सबकी राय लेके किया है, कोई अकेले थोड़ी। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक इसी बीच मानसिंह बराड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। क्या लगता है आपको, क्या किसानों का फायदा उठाया जा रहा है? किसान अपनी मांग भूल चुके हैं? नहीं जी, किसान अपनी बात नहीं भूल चुके। किसान बहुत जानकार आदमी है जी, सब किसान को पता अपना नफे नुकसान का समर्थन किसान कर रहे हैं तो विपक्षी दल इस्तेमाल कर रहा है किसान दिख रहा है। तो किसान अपनी मुश्किलें लेकर आंदोलन करने बैठा था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलन पूरी तरह से चुनावी हो गया है, ये बात कहती हुई बीजेपी इस वक्त सामने आ रही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी, अन्ना हजारे पूछिए। जी, अन्ना हजारे और रामदेव का क्या कनेक्शन था 2012 में बीजेपी के साथ? मानसिंह जी, एक बार अपने सवाल को फिर से दोहराएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अन्ना हजारे और रामदेव का 2012 में बीजेपी के साथ क्या कनेक्शन था? ठीक है, आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जब उन्हें समर्थन मिला था तो अगर हमें समर्थन मिल रहा है तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप लोग समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उनका सपोर्ट ले रहे हैं। नहीं जी, नहीं जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, अन्ना हजारे अब कहाँ गया है और रामदेव कहाँ गया है? किसान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, 6 महीने के साथ बॉर्डरों पर। आपको बता दूं कि अन्ना हजारे की ओर से कहा गया था कि वो किसानों के समर्थन में बैठेंगे, लेकिन तब तक जब तक हिंसा की घटना सामने नहीं आई थी, उसके बाद अन्ना हजारे भी जो है वो दिखाई नहीं दिए। दूसरी बात, जो अन्ना हजारे की ओर से कुछ मांगे रखी गई थी, बीजेपी ने उन मांगों को मान लिया, उसके बाद अन्ना हजारे ने अनशन करने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले उनकी ओर से कहा गया था कि वो अनशन पे बैठेंगे। अन्ना हजारे जो ये कनेक्शन था वो अन्ना हजारे का नहीं था, वो बीजेपी का था। वो बीजेपी ने ये काम किया था, हम उस आंदोलन में पहुंचे थे दिल्ली में। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक इसी बीच कमल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, मेरे हिसाब से ये है कि किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, 2 दिन कंप्लीट हो गए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैडम, मुझे ये लगता है कि आंदोलन, जो किसान आंदोलन है, इसको लगभग 3 महीने हो चुके हैं और इसमें राजनीतिक पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही है और किसानों को भटका रही है उनके मुद्दों से। और ये जो किसान तो हो नहीं सकते, राजनीतिक पार्टियां, किसानों के पास इतना टाइम नहीं कि वो 3 महीने तक वहाँ पे आंदोलन करें। तो किसानों को अपने मुद्दे को ना छोड़ना चाहिए और ना राजनीतिक पार्टियों के पास जाना चाहिए और अपने मुद्दे को सामने लाके सरकार से बातचीत करना चाहिए और उसका निराकरण होगा तभी। या अगर किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका ही नुकसान है उसमें। लेकिन किसान अपनी समस्याओं को लेकर तो आए थे, क्योंकि महापंचायत अगर कहीं पर होती है, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो काफी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है, यानी कि परेशान तो कहीं ना कहीं जनता दिखाई दे रही है। नहीं तो ये इतना टाइम पहली बार तो किसान के पास है नहीं है, जो अगर एक्चुअल किसान है। ठीक है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा, हो सकता है इसीलिए अब तक बैठे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।